हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम कोडेड जो ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस होते हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से कोडेड ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को करने में कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, जहाँ पर आपको अलग अलग फॉर्म्स में कोड्स दिए होते हैं। जैसे ए इंटू बी आपको दिया होता है, तो ये जो आपके कोड्स होते हैं इनको आपको डिफाइन करना होता है कि ये कैसे यूज़ किए जाएंगे। तो कोडेड में आपको एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये कि यहाँ पर जो हमारी जनरेशन्स होती हैं, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये हम अपने रिस्पेक्ट से +1 या -1 करके समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, जो भी आपके मदर या फादर होंगे वो आपसे एक स्टेप ऊपर होंगे। अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो एक स्टेप ऊपर होंगे आपके मदर एंड फादर, तो ये आपका +1 हो जाता है। अगर आप उनके भी ऊपर जाते हैं, उनके जो फादर मदर हैं, वो भी आपका +1 हो जाता है। यानी कि अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये +2 हो जाएगा यहाँ तक, +2। और अगर सिमिलरली अगर ग्रैंड पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नीचे देखें, तो यहाँ से जब नीचे उतरेंगे तो ये आपका -1 हो जाएगा, और यहाँ से नीचे उतरेंगे तो ये आपका -1 हो जाएगा। और अगर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे तो आपका -2 हो जाएगा। तो ये जनरेशन्स के ऊपर हमें एक छोटा सा फ्लो चार्ट एक तरह से हम याद रख सकते हैं कि अ, हमसे ऊपर जो है हमारे पेरेंट्स जो है वो +1 हो जाते हैं, पेरेंट्स के पेरेंट्स वो +2 हो जाते हैं। सिमिलरली जब हम नीचे जाते हैं तो वो हमारे माइनस में हो जाते हैं। पर जब हम सेम लाइन की बात करते हैं, यानी कि जब हम सेम जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो वो ज़ीरो होता है। मतलब अगर ब्रदर सिस्टर की बात हो रही है तो वो ज़ीरो ज़ीरो हो गया, हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है तो ज़ीरो ज़ीरो हो गया। सो वहाँ पर आपका ज़ीरो काम कर रहा होता है। तो अब देखते हैं कि हम ये जो क्वेश्चंस हैं इन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है, वो हम एक बार देखते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को किस तरह से हम जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज, आपके पास ये स्टेटमेंट है और आपको फाइंड करना है हाउ इज एल रिलेटेड टू क्यू। हमें एल का रिलेशन निकालना है क्यू से कि एल क्या लगता है क्यू का। अब एल जो है वो आपका यहाँ पर है, क्यू जो है वो आपका यहाँ पर है। अब अगर हमें एल का जेंडर पता चल जाए तो हम कंपैरेटिवली जो है ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। बट हमें यहाँ पे दिख रहा है ये सारे के सारे ऑप्शंस क्या है, फीमेल के हैं। यानी कि एल जो है वो आपका अल्टीमेटली होगा तो फीमेल। बट अगर यहाँ पे मान लेते हैं अगर ग्रैंडफादर या ब्रदर दिया होता या सन दिया होता, तो एल का जेंडर फाइंड करने से हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। और जेंडर फाइंड करना बहुत ईजी हो जाता है बिकॉज यहाँ पे डिवाइड का साइन है। तो डिवाइड यहाँ पर है, डिवाइड होता है डॉटर का साइन, यानी कि एल जो है वो एम की क्या है, डॉटर है। और एल हो जाएगी डॉटर, यानी कि एल फीमेल हो जाएगी। सिमिलरली एम से अगर ओ की बात करें तो यहाँ पर इनटू का साइन है, यानी कि ए इज द फादर, यानी कि एम जो है वो फादर हो जाएगा, यानी कि ये आपका मेल है। और यहाँ से यहाँ तक ये कौन है, ये फादर है। अब ओ से पी आपका माइनस है, दैट इज ए इज द सन, यानी कि यहाँ पर जो ओ है वो सन है, यानी कि ये भी आपका जो क्या है वो बॉक्स में आ जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये सन है। अब P से Q पे आपका डिवाइड है, दैट इज डॉटर, यानी कि P जो है वो आपकी डॉटर हो गई, ये आपका डॉटर है। और यहाँ से यहाँ तक ये आपकी डॉटर कहलाएगी। अब हमें निकालना है कि L का क्या रिलेशन होगा Q के साथ। तो आप चाहो तो डायरेक्टली भी यहाँ से आप कर सकते हो, या तो फिर अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो, यू डोंट अंडरस्टैंड कि हमें किस तरह से करना चाहिए, तो आपके पास जब सारी इंफॉर्मेशन है तो आप छोटा सा उसका डायग्राम बना सकते हैं। आई अंडरस्टैंड कि इसमें हो सकता है आपको 1 सेकेंड 2 सेकेंड ज़्यादा लग जाता है, बट यहाँ पे इट इज़ कन्वीनियंट, इट इज़ ओके, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और आप इमीडिएटली उनको फ्लो चार्ट में बना सकते हो। फ्लो चार्ट बनाने से आपको बेस्ट ये रहता है कि आपका जो आंसर है वो श्योर शॉर्ट तरीके से सही रहेगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें पता है एल इज अ डॉटर, एल जो है वो डॉटर है एम की, एम फादर है ओ का, ओ इज ऑल्सो अ सन, एंड यहाँ पर ओ इज द सन ऑफ पी,
ओ का सन है P, ये आपका P जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये डॉटर हो जाएगी। और P जो है वो डॉटर है Q की, यानी कि P जो है वो डॉटर है Q की, Q आपकी यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हमें रिलेशन फाइंड करना है L और Q के बीच में। तो अगर देखा जाए तो ये जो आपका डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, दैट इज L आपका यहाँ पर है, O आपका यहाँ है, M यहाँ पर हो जाएगा, P यहाँ हो गया और Q जो है वो यहाँ। यानी कि L के रिस्पेक्ट में ये कहाँ है, थर्ड जनरेशन, यानी कि पेरेंट्स और पेरेंट्स के ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि L क्या हो जाएगी, वो ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। सो यहाँ से आपको कंपैरेटिवली इजी हो जाता है अगर आप इस फ्लो चार्ट को बनाते हो, एंड इट डजंट टेक्स टाइम। आई कंप्लीटली अग्री कि जो क्वेश्चंस में 3-4 लाइनें होती हैं उनमें आपके लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है डायग्राम बनाना, बट जब आपके पास सिंगल स्टेटमेंट है तो, और अगर आपके लिए कन्वीनियंट है तो आप ऐसे फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आप +1 एंड -1 के कॉन्सेप्ट के साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ग्रैंड डॉटर आ रहा है तो ग्रैंड डॉटर का मतलब है इनके बीच का जो रिजल्ट आना चाहिए वो आपका 2 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 जनरेशन्स का गैप है तो 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 2 आएगा, तो यहाँ पर एल के रिस्पेक्ट में वो ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। तो जो मेथड आपके लिए कन्वीनियंट है जिसमें आप जल्दी कर सकते हैं आप उस क्वेश्चन को वैसे करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, what will come in the place of the question mark to establish Q is the nephew of T? Q क्या है, nephew, यानी कि वो एक लड़का है, किसका, T का, और हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये। अब हम एक बार देखते हैं कि अगर हमें रिलेशनशिप इनकी फाइंड करनी है तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं R से बीच में है डिवाइड, यानी कि R इज द डॉटर ऑफ B, तो R क्या है, डॉटर है B, यानी कि S की, ये यहाँ पर डॉटर हो जाएगा। देन इज मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इज A इज द फादर ऑफ B, यानी कि S क्या है, फादर है T का। तो अब ये छोटा सा स्टेटमेंट है, आप इसको इमीडिएटली बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो R क्या है, R इज द डॉटर ऑफ S, R is the daughter of S. S is the father of T. यानी कि T और R क्या हो गए, वो आपस में सिबलिंग्स हो गए। अब ये चाहे मेल हो या फीमेल हो हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चा कौन, Q, हमें क्या चाहिए, Q इज द नेफ्यू ऑफ T। T का नेफ्यू Q कैसे हो सकता है, जब वो R की रिलेशनशिप में होगा। तो R के साथ अगर वो है तो यहाँ पर वो उसका नेफ्यू कहलाएगा, यानी कि ये लड़का होना चाहिए, उसका सन। तो हमें मालूम है सन है तो डॉटर तो हो नहीं सकता, वाइफ भी नहीं हो सकता, सन चाहिए, यानी कि माइनस का साइन। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये मेरे लिए कंपैरेटिवली काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है करने के लिए, बिकॉज इसमें मुझे श्योरिटी और गारंटी मिलती है कि हाँ इट डजंट टेक्स टाइम, क्योंकि आपके स्टेटमेंट्स बहुत छोटे होते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये नहीं सोचना पड़ता कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा अगर मैं डायग्राम या फ्लो चार्ट बना रही हूँ। बहुत जल्दी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, और बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को करेक्टली कर सकते हैं, बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है आप उसको जल्दी करें और आंसर को गलत लगा दें। रादर आप श्योर शॉट आंसर लगाइए, बिकॉज हो सकता है यही आंसर आपका क्वालिफिकेशन में, आपका सिलेक्शन में मदद करे। तो बी वेरी श्योर कि आप किस मेथड को या किस ट्रिक को यूज़ कर रहे हैं, और जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, जिसमें आपकी गलती के चांसेस बहुत कम हो, उसी मेथड को आप यूज़ करें। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following relations are true based upon the relations given in the equation? तो अब ये हमारी इक्वेशन है, हमें इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो a माइनस बी, a माइनस बी इज a इज द सन ऑफ b। a क्या है, वो सन है किसका, b का। देन b इंटू सी, b इंटू सी
B is the father of C. B is the father of C. फिर C plus D यहाँ पे है. C is the wife of B. C is the wife of D. यहाँ पर D आ जाएगा. वाइफ है तो ये हस्बैंड हो जाएगा, ये मेल हो जाएगा D. फिर D माइनस E यानी कि D इज द सन ऑफ E. D जो है वो सन है E का, बट E का जेंडर हमें नहीं पता कि वेदर इट इज अ मेल और इट इज अ फीमेल. अब ऑप्शंस चेक करते हैं. C इज द मदर ऑफ A. C इज द मदर ऑफ A नहीं, ये आपस में सिबलिंग्स हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो गया. D इज द ब्रदर ऑफ A. D इज द ब्रदर ऑफ A नो, ही इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ A, तो सेकेंड भी आपका गलत हो गया. थर्ड इज E is the mother-in-law of C. E is the mother-in-law of C. अब यहाँ पर अगर हमें E का जेंडर पता होता then it would have been correct. बट यहाँ पर हमें E का जेंडर ही नहीं पता कि वेदर वो मेल है या फीमेल है, तो हम इसे भी नहीं कह सकते हैं श्योरिटी से. E is the father of D. सेम सिचुएशन, हमें जेंडर नहीं पता है कि वेदर ही इज द फादर और ही इज द मदर, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन E नन ऑफ देम इज ट्रू. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. What should come in the place of the question mark to establish that B is the child of K? यानी कि B क्या है, वो K का child होना चाहिए, यानी कि ये हमारी इक्वेशन बननी चाहिए. और हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है. तो अब T परसेंटेज K यानी कि T इज द मदर ऑफ K. T जो है वो मदर है K की. K हैश F, हैश आपका यहाँ पे है, K इज द हस्बैंड ऑफ F. K जो है वो हस्बैंड है किसका, F का, यानी कि F फीमेल हो जाएगी. F परसेंटेज L, हमें F परसेंटेज यानी कि F इज द मदर ऑफ L. F इज द मदर ऑफ L, तो L आपका यहाँ पर आ जाएगा. L प्लस N प्लस आपका यहाँ पे है, L इज द सिस्टर ऑफ N, यानी कि L जो है वो सिस्टर है किसकी, N की. N क्वेश्चन मार्क B, तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को निकालना है कि हम क्वेश्चन मार्क में क्या भर सकते हैं कि K जो है वो B का चाइल्ड कहलाए. वो चाइल्ड कहलाने के लिए उसको क्या करना है, उसका सिबलिंग होना चाहिए. इट डजेंट मैटर कि वेदर ही इज अ गर्ल और अ बॉय, बट वो उसका क्या लगना चाहिए, वो सिबलिंग होना चाहिए, क्योंकि हमें सिंगल जेनरेशन का गैप है फादर और चाइल्ड का, तो वहाँ पे L और N के जो है B जो है वो सिबलिंग हो जाएगा. तो सिबलिंग होने के लिए या तो वो सिस्टर होना चाहिए या तो फिर वो ब्रदर होना चाहिए, ये दो ही है. ना वो हस्बैंड में आ सकता है, ना डॉटर में, ना ही मदर में. वो ब्रदर या सिस्टर होना चाहिए एन का. एन के रिस्पेक्ट में इट शुड बी आइदर ब्रदर और सिस्टर. तो ब्रदर के लिए क्या आना चाहिए, प्लस का साइन, और सिस्टर ब्रदर के लिए आना चाहिए @ और सिस्टर के लिए आपका प्लस. तो ये दोनों साइन में से कोई अवेलेबल है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे @ है, ये दोनों यानी कि आइदर प्लस और @ इन दोनों में से जो भी आएगा वो स्टैब्लिश कर देगा कि B इज द चाइल्ड ऑफ K. तो यहाँ पे हमें जेंडर से कोई मतलब नहीं है, हमें नहीं भी पता चल रहा है कि उनका जेंडर क्या है, तो इट डजेंट मैटर्स. सो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डिनोट्स J इज द वाइफ ऑफ F? हमें डिनोट करना है दैट J इज वाइफ ऑफ F, यानी कि हमें ये एक्सप्रेशन बनाना है. हमारे पास ये 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें इनमें से देखना है कि J एज वाइफ किस में आ रही है. J फीमेल है, यानी कि हमें यहाँ पर फीमेल वाले ऑप्शंस ही चेक करने हैं. तो यहाँ पे परसेंटेज है J के साथ, परसेंटेज में P इज द मदर, यानी कि ये जो है वो आपकी फीमेल है. फिर यहाँ पर लास्ट में आ रही है, तो हम यहाँ पर जज नहीं कर सकते वेदर इट विल बी अ मेल और अ फीमेल, तो ये आपका स्टेटमेंट वैसे ही कैंसिल हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पर भी J लास्ट में है, तो हम यहाँ पर फिगर आउट नहीं कर सकते कि जो लास्ट में है वो बंदा मेल है या फीमेल है, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास कितने बचे, 3 ऑप्शंस बचे, और तीनों में J के आगे देखिए परसेंटेज गिवन है, यानी कि ये तीनों में क्या है, ये फीमेल है. और हमें F से रिलेशन निकालना है.
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो रिजल्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, एक तरह से आपका 0 0 आना चाहिए, बिकॉज सेम जनरेशन में है तो +1 या -1 हम नहीं कर सकते, तो सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर परसेंटेज का देखा जाए तो मदर मदर क्या होता है, +1, हमसे एक जनरेशन ऊपर होता है, तो वो आपका हो गया +1, यहाँ पे लिख लेते हैं हम। ये हमारा स्टेटमेंट नंबर सी है। ओके, हम पहले ए से स्टार्ट करते हैं। ए से स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा ऑप्शंस को फिल्टर आउट करना। तो सबसे पहले हम ए से स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज पे, यानी कि ये +1 हो जाएगा। उसके बाद प्लस है, यहाँ पर प्लस का होता है सिस्टर, सिस्टर हमारी क्या होती है, साथ में होती है, यानी कि यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर परसेंटेज है, यानी कि ये आपका +1 हो जाएगा, जो रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो यानी कि ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए 0। अब बारी आती है सी की। सी को चेक करते हैं, परसेंटेज मदर है यानी कि +1 हो गया, फिर प्लस है आपका, दैट इज आपका यहाँ पर सिस्टर हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। उसके बाद आपका एट द रेट है, एट द रेट ब्रदर होता है यानी कि वो भी +0 हो जाएगा, ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स आपका 0 0 हो जाएगा। देन आपका डॉलर है, डॉलर आपका डॉटर है, यानी कि डॉटर के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो हमें नीचे जाना पड़ता है, तो ये आपका -1 हो जाएगा, तो ये आपका -1 आ जाएगा। रिजल्ट क्या हो जाएगा, +1 -1 कैंसिल, आपका आंसर क्या है, वो 0 आ जाएगा, यानी कि ये आपका जो इक्वेशन है सी वो आपकी करेक्ट हो जाएगी। बट हम एक बार डी को भी चेक कर लेते हैं। डी में क्या हो जाएगा, परसेंटेज आपका +1 कहलाएगा, हैश आपका हस्बैंड है, हस्बैंड आपका एक स्टेप ऊपर एक तरह से आ जाएगा, नहीं हस्बैंड आपका साथ में आएगा, सॉरी, हस्बैंड वाइफ या ब्रदर सिस्टर जो है उनके साथ में, अगर ब्रदर की भी शादी हो रही है या सिस्टर की शादी हो रही है तो वो उनके साथ में ही होते हैं, तो वो 0 ही हो जाएगा, सेम जनरेशन। फिर है आपका प्लस, प्लस आपका सिस्टर होता है यानी कि वो भी आपका 0 हो जाएगा। फिर आपका आ गया लास्ट में परसेंटेज, परसेंटेज आपका मदर है यानी कि वो आपका +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जो आपका रिजल्ट है वो 2 आ रहा है, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं या तो फिर एज यूजुअल आप इसका फ्लो चार्ट बना सकते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन में फ्लो चार्ट बनाने में टाइम लग जाता है बिकॉज यहाँ पर आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स को चेक करना है, बट हम इस तरह से इसको सॉल्व करना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप इस तरह से भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ज़रूर करें, इससे आपको क्वेश्चंस को करने में डिफरेंट डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो पता चलते हैं। इसका हम एक बार फ्लो चार्ट भी बना के देख लेते हैं। सो पी इज द मदर ऑफ, जे इज द मदर ऑफ पी, यानी कि जे जो है वो मदर है पी की, पी प्लस के, पी इज द सिस्टर ऑफ के, पी जो है वो सिस्टर है के की। देन इट कम्स एट द रेट आर, यानी कि के इज द ब्रदर ऑफ आर, के जो है वो ब्रदर है आर का। देन आर डॉलर एफ, आर डॉलर एफ, डॉलर आपका यहाँ पे है, आर इज द डॉटर ऑफ एफ, आर जो है वो डॉटर है किसकी, एफ की। तो ये आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो है वो ऐसे हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि ये आपका जो इक्वेशन है वो आपकी करेक्ट बन रही है। तो जे और एफ हस्बैंड वाइफ है और ये 3 उनके बच्चे गिवन है। तो ये इस तरह से भी आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। आइदर वे डायग्राम बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और इससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिलती है कि वेदर आपका आंसर जो आप टिक कर रहे हैं वो सही है या नहीं। बट जब आपके पास ये इस तरह के ऑप्शन चेकिंग्स आती हैं उसमें बेटर होगा कि अगर आप ये +1 और -1 का जो कॉन्सेप्ट होता है या 0 का कॉन्सेप्ट होता है इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करें। इससे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में आसानी होगी और साथ में आपका क्वेश्चन जल्दी भी हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे आप सबके डायग्राम बनाओगे ना तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।